देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हजारों किसान सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी के बुलंदशहर में भी आज 23वां दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। देखिए यह रिपोर्ट हमारे संवाददाता काजल लोधी के साथ। इस वक्त हम मौजूद है बुलंदशहर मलका पार्क में। यहाँ काफ़ी भारी संख्या में किसान मौजूद हैं जो कि दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। इनसे जानेंगे कि जो यहाँ वो बैठे हुए हैं क्या क्या अपनी मांगों को यहाँ लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं। इससे पहले इनको प्रशासन से रोका जाएगा। इनसे पूछेंगे कि आगे इनकी जो नीति है वो क्या रहेगी। जी क्या नाम है? गुड्डू प्रधान, भारतीय किसान टिकैत बाबा की सेना के सिपाही। जी आप यहाँ भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं तो दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हैं आप? दिल्ली जाने के लिए आए। हमारे किसान 22 दिन हो गए हो पड़े, रोक रखे सरकार ने। अच्छा, प्रशासन तो भारी संख्या में बाहर तैनात है, कैसे निकल पाएंगे? ये तो 100-200 से 400 आदमी होंगे पुलिस वाले। ने कौन पूछ रहा विचार नहीं इनके। जय जवान और हम जय किसान। हम तो बॉर्डर पे जाएंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी वहाँ आ रहे हैं। 1% इनकी हिम्मत होगी, ताकत होगी रोकने की तो फिर जेल में जाएंगे। फिर हमारा और कोई तरीका थोड़ी है। हम तो अपनी किसान की फसल के रेट लेने के लिए आए। हम धरती माता में से कमाते हैं, जो हमारी फसल होती है उसका वही रेट मिले जो सरकार ने घोषणा कर रखी है। घोषणा 2000 की, मंडियों में 1000 जो बिचौलिए खा रहे हैं सरकार खा रही है। अब तक बहुत चल गई, किसान जाग गया। ये आग गांव तक पहुंच चुकी है। ये ज्यादा रोकेंगे तो बहुत खुशी की बात है। हमारी माँ बहन बच्चे बुजुर्ग अब सब रोड पे आने के लिए तैयार है। देखो अब यहाँ हजारों आदमी, कितनी पब्लिक आ रही है। अब देखो कितनी पब्लिक आ रही है। कोरोना चल रहा है, आप उससे नहीं डरेंगे क्या? कोरोना से तो भगवान की कृपा है। ये तो हम ये कहेंगे देश से हे मेरे मालिक ऊपरले वाले। किसान आज तक कोरोना ने एक नहीं उठाया। इस कोरोना में कमी हो रही है, नेता की कमी हो रही है। बच्चे तो नेता बचे, और कोरोना साल 2 साल रह गया तो नेता तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। किसान का जवान का राज रहेगा देश पे। कोरोना के चक्कर में सबली पार्टी के 2-4 ही बचेंगे, सभी मर लेंगे नेता। तो ये केवल हमारे जो जवान हैं सीमा पे वो और खेत में किसान, वरना सबका सफाया ऑटोमेटिक भगवान ही कर देगा। क्यों? जो हमारी फसल का रेट नहीं दे सकते, इससे बुरा क्या होगा। 50 से 25 रुपए दूध का रेट हो गया, गांव में किसान का हो गया। ना तो शहर में किसी शहर वाले घटा, ना किसी बड़ी कंपनी का घटा। ये किसान के पीछे सरकार पड़ रही है। हमने बहुत मन से बनाई सरकार, बहुत दिल से बनाई, बहुत जी से बनाई, और आज दिल रो रहा है। किसान का हर परिवार रो रहा है, बहुत तंग है, और दिल से दुआ निकाल रहा है कि भगवान योगी जी महाराज और मोदी जी किसान का फसल का बिल्कुल वो रेट दिला दो जो आप घोषणा करते हो। गन्ने का कोर्ट कहती है 14 दिन में, आपने न दिलाया 2 साल से। बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला को किसानों ने समर्थन दिया है। किसानों ने ये भी कहा है कि आप किसान नहीं हो, उस पर क्या कहेंगे आप? वो किसान के पास आप जाओ। एक वो ऐसे किसान है कि बीजेपी के एजेंट कहूं या बीजेपी के, उन्हें ऐसे मान के चले जो पार्टी हो गए, वो किसान है, उनकी ईंख है। वो हैं तो छोटे किसान, लेकिन उन्हें पार्टी वाले बड़े बना दें। तो उन्हें तो अपने अवार्ड जीतने हैं बीजेपी वालों से, सरकार से। हमें अवार्ड थोड़ी जीतने, हमें तो अवार्ड अपनी फसल का चाहिए। उनके लिए सही होंगे। ये 2-4-6 बीजेपी वाले नाटक करा रहे हैं। भोला जी से हमने भी कमेंट्स करा, हमने कही है भी वोट तो शायद हमने दी होगी, लेकिन आपको ऐसा न करना चाहिए, न सोचना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा था, डॉक्टर भोला ने कहा कि जो ज्यादातर हमारे पास में 200 से 300 के लगभग लिखित रूप में लेकर आए हैं कि हम किसान हैं, और रोड पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, और हम आपको समर्थन दे रहे हैं। तो आप उस पर क्या कहें? भोला जी से कोई ये पूछ ले भी कितने % देश में किसान है, कितने % उत्तर प्रदेश में किसान है, कितना बुलंदशहर में किसान है, कितनी वोट तुम्हें गई है। आज तुम इस बात कह रहे हो, इसे याद रखो, अगली लोकसभा बहुत जल्दी आने वाली है। देखिए यहाँ किसानों के जो नेता हैं उन्होंने हमसे कहा कि किस तरह से जो किसान है वो रोड पर रहेंगे, अपनी जो मांग पूरी नहीं होगी, जो कानून है वो वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम रोड पर रहेंगे। अभी तो हमें है, कल हमारे बच्चे भी रोड पर आएंगे। हम दिखाएंगे, कैमरे को इधर कराएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ कितनी संख्या में यहाँ किसान यहाँ मौजूद हैं। इससे जानेंगे कि इनसे पूछेंगे कि यहाँ जो है। जी क्या नाम है? किसान। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप यहाँ से? जेल। जी सर, क्या मतलब? जब हमें कोई नहीं जानता तो जेल ही जाएंगे।
देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि हमको कोई नहीं जाने देगा, यानी कि जो प्रशासन है वो जब तक नहीं जाने देगा तब तक हम ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे, अब अपनी आवाज को उठाते रहेंगे जब तक हमारी आवाज सरकार नहीं सुनेगी। प्रशासन हमें चाहे कितने भी डंडे बजाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, बस हम करेंगे तो दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। सहयोगी सूरज के साथ काजल लोधी, उत्तर प्रदेश न्यूज़, बुलंदशहर।